डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई नीट या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 और राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित में जो क्वेश्चन आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बुक में टिक करवाऊंगा। यानी आपने अगर इन क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो आप 2021 की बोर्ड एग्जाम में जो मैथ का पेपर आएगा, उस मैथ के पेपर में आप 80 में से 60 या 70 नंबर आप आराम से बना सकते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ, जो आपको टिक करने हैं, तो आपको साथ में बुक लेकर बैठना है और साथ साथ में जैसे मैं आपको टिक करवा रहा हूँ उन्हीं क्वेश्चंस को आपको टिक करना है और अच्छे से आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। यानी बार बार उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और एग्जाम तक आप उन क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आप गारंटी से यानी 80 नंबर का आपके पेपर आएगा, तो 80 में से 60 या 70 नंबर आप आराम से बना पाएंगे। तो पहला चैप्टर है आपके वैदिक मैथमेटिक्स। यानी वैदिक मैथमेटिक्स वाला जो चैप्टर है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन है आपके जिनको आपको टिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रश्न माला 1 है उसमें आपके टोटल क्वेश्चन ही 5 हैं। यानी क्वेश्चन 5 हैं आपके। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि निखिलम विधि से भाग कीजिए। यानी भाग करने की जो विधि है वो आपके टोटल 3 दे रखी है। एक तो आपके निखिलम है, एक आपके दवजांक है, एक आपके सूत्र प्रावर्ते है। तो निखिलम और प्रावर्ते इनका जो पैटर्न है करने का वो भी एक है। तो इनमें से आप यहाँ से जो निखिलम है और सूत्र प्रावर्ते है और एक दवजांक, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बड़ा आने वाला है। यानी निखिलम विधि को सीखना है आपको, दवजांक को सीखना है और सूत्र प्रावर्ते को सीखना है। और एक जो क्वेश्चन आएगा वो तो या तो वो आपके वर्ग का आएगा या आपके घनफल का आएगा। तो मैं इस पर ऑलरेडी जो वीडियो है मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसके 4 पार्ट मैंने करवाए हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैप्टर में कुछ भी आपकी इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। इनसे अलग आपके क्वेश्चन नहीं आएगा चैप्टर 1 से। तो अच्छे से आपको ये 5 क्वेश्चन तैयार करने हैं। दूसरा जो चैप्टर है आपके वास्तविक संख्या, इसमें तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है क्योंकि ये तो आपके हटा दिया गया है। अब आपके चैप्टर 3 है आपके, और चैप्टर 3 का नाम है आपके बहुपद। यानी बहुपद वाला जो चैप्टर है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपके 3.1 और 3.1 में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें जो चौथा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -15, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको सोल्व करना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको 1 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है ऑप्शन वाला। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है। जो मैंने ग्रीन पेन से नोट किया है वो आपको नोट डाउन करना है, साथ साथ में लिखना है या बुक में टिक करना है। यानी द्विघात बहुपद आपको एक्स स्क्वायर -8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आपको तैयार करना है। उसके बाद में जो प्रश्न माला 3.2 है उसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि ये तो आपके हटा दी गई है। उसके बाद में जो प्रश्न माला 3.3 है इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 यानी जो गुणनखंड विधि है, यानी जो द्विघात समीकरण है, जो बहुपद है, उनको हल करने की 3 विधियां आपके पास। एक तो गुणनखंड है, एक पूर्ण वर्ग है और एक श्रीधराचार्य है। तो तीनों विधि आपको आनी चाहिए क्योंकि एक विधि आपके हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 5 वाला क्वेश्चन टिक करना है क्योंकि ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 2021 में देखने को मिल सकता है। उसके बाद में जो अगला चैप्टर है आपके प्रश्नावली जो 3.4 है, तो प्रश्नावली 3.4 में
क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0, तो इस टाइप का इक्वेशन समीकरण आपको देखने को मिल सकता है 2021 की बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आपको टिक करना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 290। तो ये क्वेश्चन भी आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको तैयार करना है। उसके बाद में जो प्रश्नावली 3.5 है उसमें आपके कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको आपको टिक नहीं करना है। अब हम बात करेंगे, और प्रश्नावली जो 3.6 है वो आपके इस बार हटा दी गई है, तो इसको आपको पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद में विविध प्रश्नमाला में भी आपको कुछ क्वेश्चन है जो आपके इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको टिक करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात जो बहुपद दे रखा है 5x² प्लस 13x प्लस k का एक शून्य दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके आ सकता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको सोल्व करना है। उसके बाद में एक है आपके क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है कि द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 कि आपको शून्य ज्ञात करने हैं, और शून्य को एवं गुणांकों के बीच के संबंध की आपको सत्यता की जांच करनी है। तो ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 19, यानी निम्न समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो इसमें आपके टोटल 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करना है। उसके बाद में अगला चैप्टर है आपके दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यानी जो प्रश्नावली 4 है आपके दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें आपको असमीका है वो तो इस बार नहीं आएगी क्योंकि हटा दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्नावली आपके 4.1। तो 4.1 में जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है ये आपके इम्पोर्टेंट है, यानी निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए और y अक्ष युग्म द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं उनसे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी ग्राफ के मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा, अगर आपने वो तैयार कर लिए तो अलग आपको देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी जो चौथा क्वेश्चन है वो तैयार करना है, ग्राफ आना चाहिए आपको बनाना। उसके बाद में जो प्रश्नावली आपके 4.2 है वो आपके हटा दी गई है, और अब है आपकी विविध प्रश्नमाला। तो विविध प्रश्नमाला में जो 10 का क्वेश्चन है और 11 का क्वेश्चन है, ये दो ही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। यानी इस चैप्टर से मैंने आपको टोटल 3 क्वेश्चन बताए हैं, एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2021 में देखने को मिल जाएगा, तो अच्छे से आपको एक क्वेश्चन तैयार करने हैं। उसके बाद में अगला जो चैप्टर है आपके चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी वाला जो चैप्टर है उसमें 5.1, अब देखिए 5.1 में आपके 1 नंबर का इजी क्वेश्चन आएगा, या तो प्रथम पद सार्वंतर डी पूछे या फिर अगले टर्म भी पूछ सकता है, अगले पद भी पूछ सकता है। तो ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से एक बनता है, तो एक आपको तैयार करना है। उसके बाद में प्रश्नमाला जो 5.2 है, अब देखिए 5.2 में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 ये क्वेश्चन दोनों आपको आने चाहिए। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है और 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। यदि संख्याओं का योग 50 है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये आपके 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और जो उदाहरण नंबर 12 है ये भी आपको टिक करना है कि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है और उनका योग -3 गुणनफल कितना है 8, तो वो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन भी आपके 6 नंबर में आ सकता है, तो इसको भी आपको तैयार करना है। उसके बाद में अगली जो आपकी एक्सरसाइज है 5.3 ये आपको तैयार नहीं करनी है। ओके, तो 5.3 आपको नहीं पढ़नी है क्योंकि आपकी हटा दी गई है। उसके बाद में विविध प्रश्नमाला में एक तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपको तैयार करना है, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। यानी इस विविध प्रश्नमाला में आपको टोटल 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। दूसरा क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 12वां और 13वां। उसके बाद में है आपके छठा चैप्टर है आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चन है आपके इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो उदाहरण नंबर 4 है
ये आपको पढ़ना है क्योंकि ये आपके 6 नंबर में आ सकता है। त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन है वो आपको 6 नंबर दिला सकता है। और ये आपके उदाहरण नंबर 8 है, ये आपको तैयार करना है। अब हम बात करें 6.1, तो 6.1 में एक तो आपको 10 का क्वेश्चन तैयार करना है और उसके बाद में एक 10 का क्वेश्चन तैयार करना है आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, तो अच्छे से आपको आना चाहिए। और एक है आपके 21 वाला जो क्वेश्चन है, यदि अक्ष का मान 30 डिग्री है तो सिद्ध करना है आपको। और यहाँ से इनमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, साइन अक्स बराबर √1 माइनस कोस 2 अक्स अपोन में क्या है 2, यानी यहाँ पर आपको अक्स का मान दे रखा है, आपको सिद्ध करके बताना है। उसके बाद में ये जो विविध है इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके, अगला जो चैप्टर है आपके त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, यानी जो 7वां चैप्टर है आपके त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी है जो आपके इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि √1 प्लस कोस थीटा बट्टे 1 माइनस कोस थीटा बराबर में आपको दे रखा है कोसेक प्लस कोट, यह आपको तैयार करना है। और उसके बाद में उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 आपको दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर में क्या आना चाहिए 10। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इसको भी आपको तैयार करना है। उसके बाद में एक है आपके उदाहरण नंबर 10, यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर पी दे रखा है और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यों दे रखा है। तो आपको सिद्ध करना है कि क्यों, और उसके बाद में ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या है 2p। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद में प्रश्नावली जो 7.1 में, 7.1 में एक तो छठा क्वेश्चन आपको तैयार करना है और एक आपको 17वां क्वेश्चन तैयार करना है। और उसके बाद में एक क्वेश्चन नंबर 20 है आपके, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 के ज़्यादा चांस हैं इस बार 2021 की बोर्ड एग्जाम में आने के। और एक है आपके 29 का क्वेश्चन, एक आपके 30 का क्वेश्चन, यानी 7 के चैप्टर में आपको ओनली यही क्वेश्चन तैयार करने हैं। इनसे अलग आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो अच्छे से आपको एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद में 8वां चैप्टर है आपके ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो उदाहरण नंबर जो 6 दे रखा है आपको कि किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु आपको दे रखे हैं सी और डी से देखने पर मीनार का जो शिखर है उनके उन्नयन कोण एक दूसरे के क्या है पूरक। तो आपको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है √AB। तो यह आपको सिद्ध करना है। उसके बाद में उदाहरण नंबर 7 जो आपके काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं और इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। तो खंभों की आपको ऊंचाई निकालनी है और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में विविध प्रश्नमाला 8, तो यहाँ से एक तो पहला क्वेश्चन तैयार करना है और एक 9वां क्वेश्चन तैयार करना है। इन दोनों क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा 1 नंबर का, 1 नंबर में एक क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद में एक 13वां क्वेश्चन तैयार करना है कि किसी अपूर्ण मीनार आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ज्ञात करना है कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिसे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण कितना प्राप्त हो 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 15 है आपके, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो आपको स्तंभ की ऊंचाई निकालनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है आपके, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है और एक 21 वाला क्वेश्चन तैयार करना है और एक 26 वाला क्वेश्चन तैयार करना है। जो क्वेश्चन मैंने 8 के चैप्टर से बताए हैं
इनसे हटकर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो आपको ओनली यही क्वेश्चन तैयार करने हैं। उसके बाद में आपके अगला चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति में आपके जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण नंबर 4 है, ये आपको पढ़ना है कि बिंदु अक्ष 3 और 5 7 के बीच की दूरी आपको दे रखी है 5, तो आपको अक्ष का मान ज्ञात करना है। और एक आपके उदाहरण नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2 -1 1 5 -2 और 4 -4 एक आयत के शीर्ष है, ये आपको सिद्ध करके बताना है। उसके बाद में जो आपके प्रश्नावली है उसमें आपके 11वां क्वेश्चन पढ़ना है, आपको 12वां क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन, यानी ये 3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से तैयार करने हैं। उसके बाद में जो आपके 9.2 है, 9.2 नहीं आने वाली है एग्जाम में, हटा दी गई है इस बार। उसके बाद में जो विविध प्रश्नमाला है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपको टोटल एक ही क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन नंबर क्या है 17, यानी किसी समतल में 4 बिंदु आपको दे रखे हैं पी क्यू आर एस, आपको सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक वर्ग नहीं है, जो कि क्या है एक समचतुर्भुज, ये आपको सिद्ध करके बताना है। 10वां चैप्टर है आपके बिंदु पथ, यानी बिंदु पथ वाला जो चैप्टर है उसमें आपको 10.1 में कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद में जो विविध प्रश्नमाला है, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे 10.2, तो 10.2 में आपके 2 क्वेश्चन हैं जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन तैयार करने हैं। और विविध प्रश्नमाला में आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जो पक्का आने वाला है, एक तो क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद में है आपके क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकता है 1 मार्क का, तो वो आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद में आपके समरूपता, यानी 11वां जो चैप्टर है समरूपता, इसमें से काफी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। सबसे ज्यादा जो जियोमेट्री का जो पार्ट है, जो पोर्शन है, सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से आपके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 2, यानी जो दी गई आकृति है उसमें डीई है वो समांतर है बीसी के। यहाँ पर एडी का मान x दे रखा है, डीबी का मान x-2 दे रखा है, एई का मान x+2 दे रखा है, और इसी का मान x-1 दे रखा है। तो आपको x का मान ज्ञात करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको तैयार करना है। उसके बाद में है आपके अगला जो क्वेश्चन है वो आपके 11.2, यानी प्रश्नमाला 11.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको चौथा क्वेश्चन ज्ञात करना है, और इसमें भी आपको क्या पूछा है x का मान। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस बार 2021 की बोर्ड एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इनको आपको साथ साथ में टिक करना है, या अपनी नोटबुक है उसमें भी आप इनको लिख सकते हैं। उदाहरण नंबर 4 है आपके, आकृति में क्यूए तथा पीबी एबी पर लंब है, यदि एबी का मान आपको 16 सेमी दे रखा है और ओक्यू का मान 5√3 सेमी दे रखा है, ओपी का मान 3√13, यहाँ पर 13 होगा, रूट में क्या है 13, तो आपको एओ और बीओ के मान ज्ञात करने हैं। ये क्वेश्चन भी काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करके जाना है अच्छे से। ओके, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके अब देखिए प्रश्नमाला जो 11.4 है, तो 11.4 में एक तो पहला क्वेश्चन है और एक दूसरा क्वेश्चन है, और उसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है निम्न प्रश्नों के हल ज्ञात कीजिए, तो इसमें पहला और दूसरा ये क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। अब आपके विविध प्रश्नमाला, अब विविध प्रश्नमाला में एक तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है, जिसमें डी और बीसी है वो समांतर है, एक्स का मान ज्ञात करना है। और इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके आ सकता है। और एक आपके 14 का क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 है, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर भुजाओं का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है, तो इनका आपको स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में आपके प्रश्नमाला जो 12 है वृत्त, यानी वृत्त वाला जो चैप्टर है, सर्किल वाला जो चैप्टर है, उसमें आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल में जो उदाहरण नंबर 1 है,
ये आपको पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है, ये भी आपकी अच्छे से आपको तैयार करना है। और उसके बाद में 12.1, अब देखिए 12.1 में केवल एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। यदि वर्त की त्रिज्या 13 सेमी है और इसकी एक जीवा की लंबाई आपको 10 सेमी दे रखी है, तो इस जीवा के वर्त के केंद्र से दूरी आपको ज्ञात करनी है। यानी जो नंबर है वो आपके चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगला जो चैप्टर है आपकी 12.3, तो 12.3 में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कि आकृति जो दे रखी है उसमें एंगल एडीसी का मान दे रखा है 130 डिग्री, और जीवा जो बीसी है वो जीवा बी के बराबर है, तो आपको एंगल सीबी का मान ज्ञात करना है। और इसमें भी आकृति दे रखी है, इसमें एसी भी दे रखा है 40 डिग्री, तो आपको ओए भी ज्ञात करना है। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद में जो 12.4 है वो इस बार नहीं आएगी, तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में देखिए विविध प्रश्न वाला में कुछ छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो एक तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 है, एक क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इनको आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में जो प्रश्न माला आपके 13 है, अब देखिए 13 वाला जो चैप्टर है स्पर्श रेखा, तो उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन है आपके जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए ये उदाहरण है आपकी, उदाहरण नंबर 4 दे रखा है आपको कि एबीसी की भुजाएं एबी, बीसी और सीए एक 4 सेमी त्रिज्या वाले वर्त को क्रमशः एल, एम और एन पर स्पर्श करती हैं। यदि ए एन बराबर 6 सेमी है, सी एन बराबर 8 सेमी है, तो आपको एबीसी की परिमिति ज्ञात करनी है। परिमिति का मतलब क्या होता है? परिमाप। परिमाप आपको ज्ञात करना है। और 13.1 में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने हैं। उसके बाद में इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, बस जो क्वेश्चन मैंने टिक करवाए हैं वो क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको। उसके बाद में जो आपके 14 वाला जो चैप्टर है रचनाएं, अब देखिए रचना में आपके कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके इस बार आ सकते हैं, तो वो भी आपको टिक करने हैं। तो देखिए 14.1 में एक तो क्वेश्चन नंबर 1, और उसके बाद में 14.1 में एक क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? यदि एक 2.8 सेमी के वर्त की रचना कर उस पर स्थित पी बिंदु पर एक आपको स्पर्श रेखा की रचना करनी है, तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। बाकी इस चैप्टर से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब देखिए 15वां चैप्टर है आपके वर्त की परिधि और क्षेत्रफल, तो इसमें उदाहरण 1, अब उदाहरण 1 है निम्नलिखित वर्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। यानी आपको परिधि दे रखी है वर्त की 132, 176 नंबर आ सकता है, कुछ भी आपको त्रिज्या पूछेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको तैयार करना है। उसके बाद में 15.1 में, तो 15.1 में एक तो 4 का क्वेश्चन, एक 5 का क्वेश्चन, एक 8 का क्वेश्चन, इन 3 क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। और 15.2 आपके इस बार हटा दी गई है, तो 15.2 से एक भी क्वेश्चन आपके नहीं आने वाला है। और एक आपके उदाहरण नंबर 10, यह आपको पढ़ के जाना है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ चुका है। और 15.3 में, अब देखिए 15.3 में एक तो आपके 1 का क्वेश्चन, और एक आपके 5 का क्वेश्चन, एक आपके 6 का क्वेश्चन, इन 3 क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। और इधर है आपके क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आपको तैयार करना है। उसके बाद में अगला जो चैप्टर है आपके 16 है आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला जो चैप्टर है, इसमें आपको उदाहरण नंबर 2, यानी ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 1014 वर्ग मीटर, आपको घन की भुजा ज्ञात करनी है। उसके बाद में जो 16.1 है, अब 16.1 में भी आपको कुछ क्वेश्चन टिक करने हैं, जिसमें छठा क्वेश्चन है और 10वां क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, और दोनों ही क्वेश्चन आपके काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। उसके बाद में अगला है आपके 16.2, तो 16.2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, और एक क्वेश्चन है आपके 10, इन दोनों क्वेश्चन को तैयार करना है। अब देखिए 16.3 आपके इस बार हटा दी गई है, और 16.4 में भी आपके इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी गोले से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो एक तो आपके क्वेश्चन नंबर 2, यानी 16.4 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, ये 2 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। और जो विविध प्रश्न माला है इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी आपको वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जो आपके घन, घनाभ, बेलन
और गोले से संबंधित है, यानी शंकु से संबंधित क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा। उसके बाद में है 17वां चैप्टर। तो देखिए 17वें चैप्टर में मैं आपको 2 ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट कराऊंगा, बाकी का जो माध्य है, अब देखिए माध्य की 3 विधि है आपके, समांतर माध्य, कल्पित माध्य और पगविचलन। ये तीनों विधियों द्वारा आपको माध्य आना चाहिए और एक माध्यिका का क्वेश्चन आना चाहिए, वो भी आपके ग्रुप वाला क्वेश्चन, यानी ग्रुप वाला जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा जाएगा। अब देखिए 17.1 है, 17.1 में आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जो एकदम यानी माध्य ज्ञात पूछ सकता है आपको, जो डाटा दी गई है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपको प्रश्नमाला 2 यानी 17.2 में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 तैयार करना है। बाकी मैंने आपको बता दिया है इस टाइप का क्वेश्चन, यानी जो ग्रुप वाला क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इस प्रकार का क्वेश्चन से आपको समांतर माध्य, कल्पित माध्य, पगविचलन माध्य और माध्यिका अच्छे से आपको तैयार करनी है, क्योंकि यहाँ से आप 6 नंबर बना सकते हैं। यानी अथवा में भी जो क्वेश्चन आएंगे 6+6, एक क्वेश्चन आपके समांतर श्रेणी का आएगा, इसके अथवा में आपके 17 के चैप्टर का आएगा, इसके अथवा में दोबारा आपके इस चैप्टर का आएगा। तो इसमें से भी आप काफ़ी नंबर लूट सकते हैं। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में अगला चैप्टर है आपके प्रायिकता, यानी प्रायिकता वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही इजी चैप्टर है। तो उसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, यानी जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इस बार शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। बाकी मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, एक तो आपके 6ठा क्वेश्चन है, एक आपके 10वां क्वेश्चन है, और 2 पासे से संबंधित क्वेश्चन भी आपके आ सकता है 2 नंबर में, 3 नंबर में, तो वो भी तैयार करना है। बाकी वो एक पासे का क्वेश्चन आना चाहिए, यानी सारे क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं आप। 11 क्वेश्चन है टोटल, अगर आपने 11 क्वेश्चन तैयार कर लिए तो इस चैप्टर से आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। ओके, उसके बाद में देखिए जो सड़क सुरक्षा है, तो सड़क सुरक्षा में मैं आपको 3 या 4 ही क्वेश्चन बताऊंगा, उनसे अलग आपके क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके फर्स्ट पेज पर दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यास में, यानी ए और बी के मध्य की दूरी 150 किलोमीटर है और इसके मध्य इसके बीच में 10 यातायात सिग्नल मिलते हैं। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से सभी हरे सिग्नल को पार करते हुए वह बी बिंदु पर 2 घंटे 30 मिनट पर पहुंच जाती है, लेकिन अन्य दिन भारी यातायात के कारण निम्न अनुसार उसे रुकना पड़ता है। पहले सिग्नल पर वो 1 मिनट रुकती है, दूसरे सिग्नल पर 2 मिनट, इसी प्रकार 10वें सिग्नल पर वो 10 मिनट रुकती है। तो उसी कार द्वारा लिया गया कुल समय आपको ज्ञात करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपकी काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, यानी जो 2 क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कभी ये क्वेश्चन आता है कभी वो क्वेश्चन आता है। एक ये क्वेश्चन आपके, एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सके। तो इस स्थिति में आपको ज्ञात करना है कि आधार से वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है क्या होगी, और पोल के चारों ओर अदर्शनीय वर्त का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। 2 क्वेश्चन तो ये हैं आपके सड़क सुरक्षा के। उसके बाद में एक ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, रुकने की दूरी, प्रतिक्रिया दूरी, अवरोध दूरी। या तो आपको ये सूत्र पूछेगा, अगर सूत्र नहीं पूछता है तो फिर आपको मान दिया हुआ होगा, रुकने की दूरी आपको पूछ सकता है, प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी का मान आपको दे सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको तैयार करके जाना है। तो जो रोड सेफ्टी है उसमें जो क्वेश्चन मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, तीनों क्वेश्चन में से आपके एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आएगा। इन 3 क्वेश्चन को पढ़ लेना और आप काफ़ी अच्छा मार्क्स आप यहाँ से बना सकते हैं। यानी आपका जो 80 नंबर का पेपर आएगा, 80 में से आप 60 या 70 नंबर गारंटी के साथ बना सकते हैं। लेकिन आपको मैंने जो क्वेश्चन टिक करवाए हैं बुक में, वो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं।